तो गाइस आपको पता ही है सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो एक जुकाम होना या बुखार होना एक मामूली सी बात है, इंसान के कभी भी हो सकता है। कभी भी आपने कुछ ज़्यादा ठंडा चीज़ खा ली तो आपके जुकाम हो सकता है। जुकाम होने के बाद आपको बुखार आ जाती है। तो गाइस आपको क्या करना है, मैं आपका अपना मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपको जब भी बुखार होती है या जुकाम होता है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार हो जाता है तो आपको दवाई दी जाती है। तो दवाई क्या होती है, बुखार के लिए क्या देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं। तो या इंजेक्शन लगा दिया जाता है आपके। तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कम से कम 50 रुपए की दवाई मिलेगी, और इंजेक्शन लगा दिया तो आपके बनेंगे पूरे 100 रुपए। तो गाइज आप अपने शरीर को, बॉडी को अपने आप ठीक कैसे कर सकते हैं वो एक्सपीरियंस मैं अपना खुद का आपके साथ शेयर करूंगा, और आप डॉक्टर के पास जाने के लिए बच सकते हैं। और डॉक्टर जो आपको ड्रग्स देगा तो वो ड्रग्स आपके बॉडी के अंदर ना जाए, आपको कोई भी लॉन्ग टाइम नुकसान ना हो उसका। तो गाइस आपको पता ही है जो ड्रग्स डॉक्टर देते हैं उनका लंबे टाइम तक असर होता है। जो आपको बॉडी के अंदर ड्रग्स चली जाती है और आपको उसका नुकसान होता रहता है। तो आपका जो बॉडी है आपकी, वो अपने आप काम करना बंद कर देती है। जैसे जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाती है, हम बॉडी पे छोड़ देते हैं। तो बॉडी क्या करती है, भगवान ने एक ऐसी बॉडी हमें दी है जो अपने आप सब कुछ ठीक कर सकती है, अगर हम उसको थोड़ी सी केयर करें और डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं। तो गाइस चलिए मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे एक दिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। मैंने क्या किया था, 2 दिन लगातार दोपहर में किन्नू खा लिए थे। तो बहुत सारे किन्नू मैंने 5-6 एक दिन खाए थे, 5-6 एक दिन खाए थे। तो उसकी वजह से मुझे 2 दिन बाद क्या होता है, ठंड लगने लग जाती है। और ठंड ऐसे लगती है कि शरीर पूरा कांपने लग जाता है, इस तरह से बॉडी पूरी हिलने लग जाती है। इस तरह से पूरी जोरदार तरीके से बुखार हो जाती है मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गया गाइस। बुखार के लिए, जुकाम के लिए, सर दर्द के लिए कोई भी गोली मैंने बचपन से, जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से मैंने कोई भी दवाई डॉक्टर से नहीं ली है। और इंजेक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो गाइस हमारी बॉडी इस तरह से काम करने लग जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो अपने आप ठीक कर लेती है। तो इस तरह ही हमें बॉडी को बना के रखना है, ना कि डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो जैसे हमारी बॉडी अपने आप काम करती है, अगर हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, गोली ले लेते हैं, तो वो क्या होता है, नशे की ड्रग होती है, हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है लंबे टाइम तक। तो गाइस मुझे बहुत जोर से बुखार हो जाती है। तो क्या होता है कि मैं घर में जैसे रजाई ओढ़ के इस तरह से पूरा लपेट के, मुंह बंद करके पूरा, कहीं से भी हवा अंदर ना जाए, तो उस तरह से मैं सो जाता हूँ। मैं पूरा 1.5-2 घंटे से सोता रहता हूँ। और मुझे क्या होता है, थोड़ी देर बाद पूरा पसीना पसीना आ जाता है बहुत ज़्यादा। और थोड़ी देर बाद जैसे 2 घंटे लग गए और मुझे पूरा शरीर है वो फुल गर्म हो जाता है। उसके बाद थोड़ी सी पसीना आता है जैसे ही, तो थोड़ी सी बुखार कम होती है। फिर क्या हुआ, मैं खाना वगैरह खा के बाहर निकलता हूँ, फिर और ज़्यादा ठंड लगती है। तो गाइस उस टाइम भी बुखार मेरी नहीं उतरी थी। तो मैं रात को फिर उसी तरह ओढ़ के सो जाता हूँ। रात को 2-3 घंटे बाद फिर से पूरा पसीना आ जाता है बॉडी के अंदर, और मेरी बुखार रात को ही उतर जाती है गाइस। तो इस तरह से मेरी बहुत जोर से बुखार जो चढ़ जाती है, इसे पूरी कांपने वाली ठंड लगने लग जाती है। उस तरह से ठंड लगी और बिल्कुल ठीक हो गई गाइस। जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि बुखार तो बिल्कुल भी नहीं है, और चेक भी किया मैंने तो बिल्कुल मैं ठीक हो गया। तो आप भी इस तरह से बिल्कुल बुखार से आप अपनी बॉडी को लड़ा सकते हैं। अगर फिर भी बुखार आपकी ना उतरे तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको गर्मी में बुखार चढ़ जाती है तो गर्मी में क्या करना, आपको चादर ओढ़ के धूप में सो जाना है। तो जैसे ही पसीना आएगा आपकी बुखार है वो अपने आप उतर जाएगी। अगर फिर भी बुखार नहीं उतरती है तो आपको एक और काम की चीज़ बताता हूँ, इसको ध्यान से सुनना।
जैसे आपको क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है, बाल्टी में गर्म पानी ले लेना है। बाल्टी बड़ी होनी चाहिए और आपको क्या करना है, उसके अंदर गर्म पानी डाल लेना है। तो बाल्टी में इतना पानी गर्म रखना है जितना आप सह सकते हो। तो उसके अंदर आपको इतने घुटनों तक पैर है वो उसके अंदर डुबा लेने हैं, और बाल्टी के अंदर आधा घंटा उस पानी को ठंडा नहीं होने देना है, उसके अंदर गर्म पानी डालते रहना है। तो इस तरह से आप आधा घंटा करोगे तो आपकी बुखार पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे चली गई है। तो इस तरह से आप अपनी बुखार या कोई भी, आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई और मुझे मेरा कोई एक्सपीरियंस होगा तो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।